हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम एक नई सीरीज जो कि होने वाली है फर्स्ट एड के ऊपर। फर्स्ट एड क्या होता है, आप अलग अलग सिनेरियोज के अंदर, जैसे बर्न हो गया, हेमरेज हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया, अलग अलग सिनेरियोज के अंदर हम कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियोस डालने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट एड ऑफ बर्न। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो what is first aid. First aid is the immediate care or treatment given to a person who is injured or suddenly become ill before professional medical help is available. ठीक है, यानी कि फर्स्ट एड एक हमारा इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है। अगर मान लो कोई भी पर्सन सडनली इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ पे अब हर टाइम तो हॉस्पिटल की या फिर हर समय डॉक्टर हर जगह पे तो अवेलेबल होते नहीं है। तो वहाँ पे हम कैसे उसे प्रोवाइड करें केयर की, वो उसका जो पेन का लेवल है उसका और ज़्यादा सीरियसनेस को कम करने के लिए हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं और एज सुन एज पॉसिबल हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल फॉर द फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट। इट्स फर्स्ट एड इज नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट बट इट कैन decrease the seriousness of the condition. So what is the purpose? So purpose of the first aid, it is to preserve life, prevent the condition from worsening और प्रमोट रिकवरी। यानी कि फर्स्ट एड में क्या होता है, प्रिजर्व करते हैं लाइफ को। जैसे मान लो अगर किसी को हैमरेज हुआ तो एक्सेसिव ब्लड लॉस अगर हो गया तो पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। बॉडी में अगर ब्लड नहीं होगा तो आदमी डेथ हो जाएगी। और प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, जैसे अगर मान लो कोई इंजरी हुई है तो वहाँ पे उस कंडीशन को और ज़्यादा खराब होने से रोकता है फर्स्ट एड। और प्रमोट रिकवरी, अगर मान लो किसी को फर्स्ट एड सही समय पे मिल जाता है, किसी पर्सन को, इंजर्ड पर्सन को, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, वो जल्दी रिकवर कर जाएगा एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज नॉट अटेंडेड फॉर अ मेडिकल केयर फॉर एन आवर। ओके, promotes recovery, help the person heal और relieve pain until full treatment is available. person का क्या होता है, हील करते हैं, रिलीव करते हैं पेन को जब तक कि पूरा हमें फुल ट्रीटमेंट दिया जाए। फिर है व्हाट इज बर्न। ठीक है, बर्न होता क्या है समझते हैं हम लोग। बर्न क्या है, बर्न इज अ इंजरी टू स्किन और अंडरलाइंग टिश्यूज बाय हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट और रेडिएशन। यानी कि बर्न में क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो खुद क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। अब उसकी कई सारी वजह हो सकती है इस इंजरी की, या तो हीट की वजह से हो जाए, या केमिकल की वजह से हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो जाए, सन बर्न होता है, बहुत ज़्यादा देर तक धूप में खड़े रहने से भी हमें बर्न हो सकता है, और रेडिएशंस की वजह से भी बर्न होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अ बर्न इज अ इंजरी टू स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज और अदर टिश्यूज। तो यहाँ पे आपको पहले समझना पड़ेगा स्किन का कैसे स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लेयर्स में बनाया। सबसे पहले वहां पे प्रेजेंट होता है सबसे ऊपर एपिडर्मिस, देन उसके नीचे दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है जो कि होती है डर्मिस की। फिर उसके बाद हमारा प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, देन उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे हमारी मसल लेयर होती है, मसल लेयर, देन उसके नीचे हमारे बोन, टेंडन्स, लिगामेंट, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहता है। अब इसी की बेसिस पे हम क्या होता है, बर्न को डिवाइड करते हैं अलग अलग उसके
डिग्री के अंदर। तो देखते हैं वो भी हम। टाइप्स ऑफ बर्न बेस्ड ऑन डेप्थ, जो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डिग्री का बर्न अगर है, फर्स्ट डिग्री का बर्न हम कब कहेंगे, जब अफेक्ट ओनली द आउटर स्किन लेयर। अभी मैंने आपको डायग्राम बताया, उसके अंदर एपिडर्मिस आपने देखा होगा, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है स्किन की, जो लेयर हमें विजिबल होती है, ये एपिडर्मिस होती है। अगर सिर्फ इस एपिडर्मिस तक ही बर्न है तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न। तो इसके अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं हम। क्या होगा, पेन होगा, नो ब्लिस्टर। ब्लिस्टर यानी कि जैसे छाले बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, वो नहीं बनेंगे, बस रेडनेस रहेगी थोड़ी सी। ये कब होता है, जब माइल्ड सन बर्न होता है। माइल्ड सन बर्न हो गया, या मान लो आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, टच करते ही हमारा ब्रेन तो सिग्नल करता है हटा लो हाथ वहां से, और हम हटा भी लेते हैं, बट क्या होता है थोड़ा बहुत वहां पे उसका इफेक्ट पड़ जाता है, जो कि बाद में पेन करता है, बट वहां पे हमें ब्लिस्टर्स नहीं देखने को मिलता। हो सकता है थोड़ा रेडनेस। सेकेंड डिग्री बर्न क्या होता है, जब हमारा एपिडर्मिस एंड देन डर्मिस, ये दोनों लेयर अगर डैमेज हो जाती है, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, अगर दोनों ही लेयर डैमेज हो जाती हैं तो होता है सेकेंड डिग्री बर्न। इसमें क्या होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे छाले बनेंगे और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। देन फिर है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है, एक्सटेंडेड थ्रू ऑल दी स्किन लेयर्स। थर्ड डिग्री बर्न जब जितनी भी स्किन की लेयर होती है हमारी, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस, सबको डैमेज करते हुए ये हमारा आ जाएगा मसल्स में या बोन्स तक पहुंच जाएगा। इसमें क्या होता है, वाइट कलर का ये पैच बन जाएगा, लिथार्जिक अपीरियंस वाइट कलर का दिखाई देगा। ये क्या होगा, पेनलेस होगा। ये क्या होगा, पेनलेस होगा ड्यू टू नर्व डैमेज। यहाँ पे नर्व तक का डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से पेन पता ही नहीं चलेगा। ये इसीलिए ये याद रखना आप लोग, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिग्री का बर्न जो होता है हमारा पेनलेस होता है। तो थर्ड डिग्री बर्न इज पेनलेस। देन फिर हमारे कॉमन कॉजेज ऑफ बर्न। बर्न के क्या क्या कॉमन कॉज रहते हैं, पहला है थर्मल कॉज, केमिकल कॉज, इलेक्ट्रिकल कॉज, रेडिएशन कॉज, या फिर हमारा फ्रिक्शन कॉज। अब थर्मल कॉज के अंदर क्या होगा, जैसे आग हो गया, या कोई हॉट लिक्विड हो गया, गरम गरम दूध गिरने की वजह से बहुत सारे लोग जल जाते हैं, या भाप से जल जाते हैं, स्टीम से जल जाते हैं। फिर है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न में जैसे एसिड, एल्कलीस से जो बर्न होता है वो। इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट, जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर आप उससे बर्न हो जाता है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न होता है। रेडिएशन बर्न या तो रेडिएशन थेरेपी के टाइम पे होता है, या फिर सन बर्न की वजह से होता है, धूप में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने की वजह से हो जाता है। फ्रिक्शन बर्न यानी कि जब रबिंग हो जाती है दो हार्ड सरफेसेस के बीच में, तब हमारा बर्न होता है। अब देखते हैं हम फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न, यानी अगर आपको फर्स्ट डिग्री का बर्न हुआ है, सिर्फ रेडनेस है और पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, रिमूव द सोर्स ऑफ हीट। सबसे पहले तो आपको उस ऑब्जेक्ट को हटा देना है जिसकी वजह से आप जले हो, या फिर अगर मान लो बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पे आग लगी तो आप वहाँ से आपको पहले सेफ जगह पे पहुँचना है। फिर उसको क्या करना है, कूल द बर्न अंडर रनिंग टैप वाटर फॉर 10 to 20 मिनट्स। आपको जो है 10 से 20 मिनट तक जो है अपने हाथ को एक रनिंग टैप वाटर के अंदर रख के जो है उसे कूल डाउन करना है, क्योंकि क्या होता है कई बार जो है बर्न जो है हो रहा होता है अंदर तक, तो ये क्या करेगा, उसे रोक देगा, वहाँ पे कूल डाउन कर देगा। पर यहाँ पे एक बात आप याद रखना कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज टैप के नीचे जो है हाथ मत रखना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो स्किन की लेयर्स होती हैं वो भी निकल जाती हैं ज़्यादा अगर प्रेशर होता है पानी का, तो इसीलिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और फिर उसको जेंटली ड्राई कर लेना है, अप्लाई कर लेना है एलोवेरा या फिर बर्न ऑइंटमेंट जो भी आता है हमारा, सिल्वर सल्फोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब आपको
वहाँ पे अप्लाई कर लेना है। और ये भी याद रखना कि वहाँ पे टूथपेस्ट या फिर कोई भी तरह का ऑयल, ये सब चीज़ें नहीं अप्लाई करनी होती है, ठीक। कवर विथ स्टेराइल एंड नॉन स्टिक ड्रेसिंग, ऐसी ड्रेसिंग का यूज़ करना है जो कि चिपके नहीं, मतलब हल्का सा रोल करके बस स्टेराइल कवर कर देना है। पेन रिलीफ, जैसे पेन रिलीफ जो मेडिसिन्स होती हैं, जैसे हमारा पीसीएम हो गई, पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन, जितनी भी एनसेड वाली दवाइयाँ होती हैं उसको दे देना है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को, जो कि हमारे पेन का लेवल कम करती हैं। देन फिर अब हम देखते हैं सेकेंड डिग्री का बर्न होता है तब क्या क्या करना है। पहला तो स्टेप सेम रहेगा कि आपको जो है सेफ जगह पे चले जाना है, वहाँ बर्न के सोर्स से हट जाना है। देन फिर आपको उसको जो है अपने हाथ को या जो भी पार्ट आपका बॉडी का जला हुआ है उसे रनिंग टैप वाटर के अंदर रखना है। अगर रनिंग टैप वाटर नहीं है तो एक कोई बकेट ले लेना, उसके अंदर पानी होना चाहिए, आप उसके अंदर भी रख सकते हो। और ये ध्यान रखना कि पानी इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले तो कोई भी तरह का बर्न हो, कोई भी डिग्री का बर्न हो, आपको कूल डाउन करना है बर्न को, और सिर्फ पानी से करना है। एक आइस का नहीं यूज़ करना है, बर्फ़ का यूज़ करोगे तो वहाँ पे फ्रोस्ट बाइट होने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो होगी कम हो जाएगी ठंड की वजह से, वैसे वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ना। डू नॉट पॉप ब्लिस्टर, यहाँ पे क्या होता है सेकेंड डिग्री के अंदर क्या होता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ब्लिस्टर्स को फोड़ना नहीं है। कवर विथ क्लीन ड्राई क्लोथ और स्टेराइल गॉज, यहाँ पे आपको बस कवर करके रखना है क्लीन स्टेराइल क्लोथ और स्टेराइल गॉज से। एलिवेट करना है बर्न एरिया को, मतलब अपनी बॉडी के लेवल से थोड़ा सा, हाथ अगर जला है मान लो तो उसको थोड़ा ऊपर करके रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी अगर पॉसिबल हो तो। अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, अगर मान लो कम है बर्न तो आप कर सकते हो आराम से। सीक मेडिकल अटेंशन इफ लार्ज एरिया इज अफेक्टेड, अगर मान लो ज़्यादा एरिया में अफेक्ट हुआ है तो आपको तुरंत ही मेडिकल सुविधाएं लेनी है, मेडिकल सर्विसेज लेनी है और नियरेस्ट आपको हॉस्पिटल के अंदर जाना है। अब यहाँ पे लार्जर एरिया क्या दिया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम बॉडी में का कितना परसेंटेज बर्न है और कौन सी मेजर इंजरी है, कौन सी माइनर इंजरी है, उसको समझेंगे। फर्स्ट एड इन सीवियर बर्न्स, सीवियर बर्न्स यानी कि थर्ड डिग्री का बर्न जब होता है, जब सारी स्किन की लेयर्स डैमेज होके हमारी बोन तक पहुंच जाता है बर्न, तब। डू नॉट रिमूव बर्न्ड क्लोथ स्टक टू स्किन, यहाँ पे हमें क्लोथ को ज़बरदस्ती नहीं निकालना है, उससे क्या होगा, हमारी स्किन भी साथ साथ में निकल जाएगी, इसलिए कभी भी नहीं निकालना है। कवर बर्न विथ क्लियर एंड ड्राई क्लोथ, हमेशा साफ और सूखे कपड़े से जो है कवर कर लेना है बर्न को। डू नॉट अप्लाई वाटर, ऑइंटमेंट और आइस, थर्ड डिग्री के बर्न में कुछ भी अप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ पे पेन नहीं होता। अब इससे ज़्यादा बढ़ के पेन नहीं बर्न नहीं हो सकता है जो अंदर की स्किन को डैमेज करे, अंदर अब कोई स्किन बची नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम पानी का यूज़ नहीं करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। से द पेशेंट ले द पेशेंट फ्लैट एलिवेटेड फीट इफ इन शॉक, अगर मान लो पेशेंट का क्या होगा, अगर बर्न हो गया तो फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना, फीट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है और सर को नीचे की तरफ करना है ताकि ब्रेन को अच्छे से ब्लड की सप्लाई मिल सके, और तुरंत ही आपको जो है इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। इट इज़ अ इमरजेंसी, सीरियस इमरजेंसी कंडीशन। देन लेट्स लर्न व्हाट इज रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर कि रूल ऑफ 9 होता क्या है। रूल ऑफ 9 ऑफ ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। तो क्या होता है, रूल ऑफ 9 हम बर्न के असेसमेंट में करते हैं। क्या असेसमेंट करते हैं, टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन बर्न, मतलब कितना हमारा बॉडी का जो पार्ट है अफेक्टेड है बर्न से, उसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम रूल ऑफ 9 का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अडल्ट्स का देखते हैं, अडल्ट्स में और जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं या
जो चाइल्ड्स होते हैं, इन्फेंट्स मेनली आप मान सकते हो, क्योंकि इन्फेंट्स का जो होता है सिर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा चेंज होता है। चलिए देखते हैं हम। अगर मान लो अडल्ट है तो उसका होल हेड जो है आगे से जो है 4.5% और पीछे से 4.5%, यानी टोटल 9% हमारा हेड, पूरा फेस हेड मिला के है। देन फिर हमारा ये जो थोरैसिक रीजन है और एब्डोमिनल रीजन है, आगे से ये ऊपर का जो थोरैसिक पार्ट है ये 9% एंड द एब्डोमिनल पेल्विक पार्ट हमारा 9%, यानी कि आप कह सकते हो फ्रंट साइड से जो है ये 18% एंड द बैक साइड से भी 18% ही होता है। देन हमारे हाथ क्या होते हैं 4.5% आगे से, 4.5% पीछे से, यानी कि इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों मिला के हमारा टोटल 9% हाथ का होता है। और पैर का क्या होता है इंटीरियर 9% एंड पोस्टीरियर 9%, यानी कि टोटल क्या हो जाता है 18% हो जाता है। टोटल ये 18%, ये 9%। देन आप यहाँ से ऐड करके देखोगे आपको टोटल मिल जाएगा 99%। देन उसके बाद क्या है 1% हमारा जेनाइटल एरिया या पेरिनियम वाला एरिया जो होता है वो होता है, +1 कर लेना आप, तो आपको टोटल 100% मिल जाएगा। अब यहीं पे देखते हैं हम, जो इन्फेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि उनका जो हेड सर्कमफरेंस होता है, हेड का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है हेड को हम 18% मान के चलते हैं। एडल्ट्स में 9% एंड इन्फेंट्स के अंदर 18%, और बाकी सब सेम ही होता है। बस हमारे जो लेग्स होते हैं इन्फेंट के अंदर हम 14% मान के चलते हैं, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, आपको मिल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे हो गया 18 18 18, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से 18 हो गया, तो ये हमारा हो गया 18 प्लस का हमारा 18 18 36 हो गया। 36 प्लस ये हमारे दोनों हाथ हो गए, दोनों हाथ 9% तो ये हो गया हमारा 18% और हो गया। और हमारे जो लेग्स हैं वो हो गए हमारे 14% यानी कि 28%। तो यहाँ पे आप देखोगे 36 और ये 18 + 18 36, तो ये हो गया 72 और हमारा हो गया 28, तो ये हो गया हमारा टोटल 100%। यहाँ पे जेनाइटल एरिया को हम काउंट नहीं करते। फिर हम एक और मेथड का यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं पाम मेथड या पाल्मर मेथड। इसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट का पाम होता है, यानी कि ये जो पाम है इसको हम 1% मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये 1% का हमारा पाम होता है। इसके थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है 1% के हिसाब से। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम अक्सर करते हैं बर्न के केसेस में। डू नॉट अप्लाई बटर, टूथपेस्ट, ऑयल्स। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बर्न केस में क्या होता है बहुत बार घर पे क्या करते हैं कि टूथपेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, बट ये सही नहीं है। अब टूथपेस्ट को आपको अप्लाई नहीं करना होता है, बटर, टूथपेस्ट या ऑयल कोई भी, ये आपको अवॉइड करना है। आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ब्लिस्टर्स को बर्स्ट कर देते हैं, बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लिस्टर क्या होते हैं एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि इन्फेक्शन से बचाती है हमारी बर्न साइट को, तो ये नहीं हमें फोड़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं बर्न के टाइम पे डायरेक्टली बर्फ से जो है उसकी सिकाई करने लग जाते हैं, उससे क्या होता है और ज़्यादा पेन बढ़ता है, ये नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिले मेडिकल अटेंशन फॉर सीरियस बर्न। और क्या होता है कई बार क्या सीरियस बर्न होता है फिर भी हम मेडिकल केयर को नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। बर्न डेट नीड्स अ डॉक्टर, यानी कि ऐसा बर्न जो मतलब डॉक्टर की नीड होती है, कब कब, तो बर्न लार्जर देन पाम ऑफ योर हैंड। मैंने अभी पाल्मर मेथड बताया, अगर आपके पाम से बड़ा आपको बर्न हुआ है, पाम एरिया से बड़ा, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। फेस पे, हाथ पे, पैर पे, जेनाइटल्स पे या जॉइंट पे अगर बर्न हुआ है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश करना है। डीप बर्न और 3rd डिग्री का बर्न है, अगर मान लो 3rd डिग्री का बर्न है तो भी आपको तुरंत जाना है,
आप कैसे पहचानोगे थर्ड डिग्री का बर्न है? मैंने बताया आपको, थर्ड डिग्री का बर्न क्या होगा, पेनलेस होगा, यहाँ पे दर्द नहीं होगा। साइंस ऑफ इन्फेक्शन, स्वेलिंग, पस, फीवर। अगर इन्फेक्शन होता है, मान लो अगर आपको पाल्म एरिया तक ही था बर्न आपका, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, पर बाद में जाके क्या होता है, आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, पस है, फीवर आ रहा है, तो ये साइंस होते हैं इन्फेक्शन के, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना होगा। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, अगर मान लो स्मोक इनहेलेशन हुआ है, आग अगर मान लो घर के अंदर या कहीं पे लगी जहाँ पे धुआं भी है बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या होगा, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। अब घर पे आप कैसे कैसे बर्न को प्रिवेंट कर सकते हो वो देखते हैं। कीप हॉट ऑब्जेक्ट्स लिक्विड्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस। क्या होता है, बच्चे बहुत बार आते हैं हम लोग के पास हॉस्पिटल के अंदर, कहते हैं कि घर पे क्या था, कुछ बना रहे थे, बन रहा था अगर मान लो किचन के अंदर, तो बच्चे ने हाथ मार दिया, उस वजह से जल गया, या फिर कहीं पे गरम गरम दूध रखा था या कुछ था और बच्चे ने उसके अंदर हाथ डाल दिया। तो इन सब चीज़ों से क्या है, बच्चों को बचा के रखना है, ये सब चीज़ें बच्चे के पहुंच से दूर रखनी होगी। ठीक। यूज प्रोटेक्टिव ग्लव्स वाइल हैंडलिंग केमिकल्स, अगर मान लो केमिकल्स का आप यूज कर रहे हो लेबोरेटरीज में, तो वहां पे आपको ग्लव्स पहनना है, प्रोटेक्टिव ग्लव्स। अवॉइड ओवर एक्सपोजर टू सन, सन में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना है आपको, आपको बॉडी को कवर करके रखना है कपड़े से। इंस्टॉल स्मोक अलार्म्स, अगर मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल है, आपका ऑफिस है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्मोक अलार्म्स का भी आपको इंस्टॉलेशन करना है। फायर सेफ्टी के लिए वहाँ पे मॉक ड्रिल्स करवाने हैं, बाकी जितना फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वाटर सप्लाई रखनी है, ताकि हम बहुत कम समय के अंदर अगर मान लो कहीं पे बर्न होता है तो उसे हम हैंडल कर सकें, वो बढ़ने ना पाए, तो ये सब चीज़ें करके रखनी है। सेफ कुकिंग प्रैक्टिस, कुकिंग को क्या है, सेफ करना है। जैसे मैंने बताया ना, बहुत बार बच्चे होते हैं वो हाथ डाल देते हैं, खाना बन रहा होता है, या फिर मान लो कई बार फीमेल्स को भी बर्न हो जाता है, कुछ मान लीजिए छान रही थी, तल रही थी मान लो तेल के अंदर, तो वो तेल उड़ जाता है आपके ऊपर, तो होता है, तो वहाँ पे उस सब चीज़ों को सेफली हैंडल करना है वहाँ पे। अब की टेक अवेज, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। इमीडिएट रिस्पॉन्स कैन रिड्यूस डैमेज, इमीडिएटली अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आपका डैमेज कम हो सकता है। अगर मान लो बर्न हुआ, तुरंत ही आपने जो है ठंडे पानी से जो है आपने उसको वॉश करना शुरू कर दिया 10 मिनट तक, तो उससे क्या होगा, बर्न कम होगा, अंदर तक डीपली नहीं पहुंच पाएगा। ऑलवेज कूल द बर्न एंड कवर इट, मैंने जो बताया, कूल करके कवर करना है। नो व्हेन टू कॉल फॉर हेल्प, आपको जानना है कब आपको कॉल करना है हेल्प के लिए, एम्बुलेंस को कब कॉल करना है। अगर मान लो आपका एक पाम से बड़ा रीजन का बर्न नहीं है तो आपको नहीं कॉल करना है, अगर इससे ज़्यादा का है तब आप कॉल करेंगे, या फिर थर्ड डिग्री का बर्न हो रहा है, इलेक्ट्रिकल बर्न हो रहा है, रेडिएशन से बर्न हो रहा है, तो आपको तुरंत ही जाना है हॉस्पिटल। स्टे काम एंड एक्ट क्विकली, शांत रहना है और जल्दी जल्दी अपना काम करना है। कॉल टू एक्शन, लर्न फर्स्ट एड, सेव लाइफ्स, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या मैंने आपको बताया आज, फर्स्ट एड ऑफ बर्न। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई और टॉपिक पे है जो है हम फर्स्ट एड का आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे प्रोवाइड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, press the thumbs up icon and subscribe to my channel for the next updates. Thank you for watching.